शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो नाजिया दानिश, शर्म करो। लेकिन आपने पूरी आवाम के साथ गद्दारी की है, आपने धोखा किया है, आपने गद्दारी की है। ये गद्दारी माफ नहीं की जा सकती है। आप अपनी पोस्ट के लिए आपने ओखला के लोगों को, ओखला की आवाम को भेज दिया। वार्ड 189 की जो पार्षद है नाजिया दानिश, उन्होंने अपना ज़मीर है, अवाम से गद्दारी की है। दिल्ली में भी कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के हाथों बिक गए हैं, और खास करके वार्ड 189 की पार्षद नाजिया दानिश को खरीद लिया है बीजेपी ने, और उन्हें एक हज कमेटी की अध्यक्ष के लाउंज में सब क्या है, हज कमेटी लाइस जी तंजीम, हज कमेटी के लाइस में क्या है। बहुत ही शर्म की बात है, ये आवाम को ये धोखा है, गद्दारी है। धीरे धीरे हम बताएंगे। अभी ये बहुत ही शर्म की बात है। अभी जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, कांग्रेस को वोट देकर ओखला वालों ने सबसे बड़ी गलती की है। जी जी सलमान भाई, बिल्कुल आज उसी 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 मुद्दे पे हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से आपको मालूम है एमसीडी की वोटिंग होनी मेयर के लिए, और एमसीडी के मेयर भी बनने थे और क्या डिप्टी मेयर, उसके लिए वोटिंग होनी थी। तो कांग्रेस ने किस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर ये गेम खेला है अपने फायदे के लिए, क्योंकि हमेशा इन्हें खरीदना बहुत आसान होता है, चाहे वो गोवा में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो। कांग्रेस के जो लीडर हैं आसानी से बिक जाते हैं, और कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये मैं एक जानकारी दे रहा हूं, जो वार्ड 189 की पार्षद है नाजिया दानिश, यानी शोएब दानिश साहब की वाइफ, जो इस बार काउंसलर बनी है, उन्होंने बल्कि जमीर ही नहीं बेचा, आवाम के साथ गद्दारी की है। वार्ड 189 के जो आवाम है उसके साथ गद्दारी की है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सदन से वॉकआउट किया, और सदन से वॉकआउट करने का मतलब था कि इन्हें हज कमेटी में नॉमिनेट किया गया है एलजी की तरफ से, और इन्हें लालच दिया गया था, और ये लालच में बिक गए हैं, क्योंकि इन्हें किसी जमीर से मतलब नहीं, इनका कोई जमीर नहीं है, आवाम से कोई मतलब नहीं है, आवाम के गद्दार हैं। और इन्होंने वॉकआउट किया हज कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए। एलजी ने इन्हें अपॉइंट किया कि आप लोग वॉकआउट कीजिए, ताकि जिस तरह से वो मनमानी करते, जिस तरह से तानाशाही करते, वो तानाशाही करते रहें। और इन्होंने वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट करने की जिम्मेदारी नाजिया दानिश में थी, क्योंकि कांग्रेस ने एमसीडी की जो पार्षद थे उनका प्रभारी नाजिया दानिश को बनाया था, और नाजिया दानिश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि सदन से वॉकआउट करेंगे लोग, और ऐसे ही इन्होंने किया। आज मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग होनी थी। ऐसे में जब बीजेपी ने इनसे डील की, बीजेपी ने इनसे सौदा किया कि आप लोग किस तरह बिकोगे, बिकने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते ये लोग, तो किस तरह से, तो इनकी जो डील हुई सारी जिम्मेदारी नाजिया दानिश के ऊपर थी। नाजिया दानिश के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने एमसीडी का जो प्रभारी था, कांग्रेस के जो पार्षद जीत का थे, उनकी जिम्मेदारी, उनका लीडर जो इन्हें नाजिया, तो इन्हें चाहिए था, वो बीजेपी ने इन्हें दिया। एलजी ने इन्हें नॉमिनेट किया हज कमेटी में, हज कमेटी की सीट के लिए नाजिया दानिश ने अपने आप को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया, अवाम के साथ गद्दारी की है। नाजिया दानिश शोएब दानिश साहब की जो वाइफ है, नाजिया दानिश जो पार्षद 189 से, इन्होंने वॉकआउट करा दिया सदन से। ये बहुत ही अफसोस की बात, और ये जो गद्दारी है, ये वार्ड 189 के लोगों के साथ गद्दारी है, जो उस अवाम के साथ गद्दारी है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था, जिन्होंने अपना जमीर ये सोचकर उसे वोट दिया था कि ये हमारे अच्छे एक लीडर हो सकती हैं।
अच्छी नुमाइंदगी हो सकती है, लेकिन आज उन्होंने गद्दारी की है। गद्दारी सिर्फ अपनी पोस्ट के लिए, अपनी सौदा कर दिया उन्होंने। यह हज कमेटी के एलजी का नॉमिनेट करने का मतलब क्या बनता है? एलजी के नॉमिनेट का मतलब यह बनता है कि आप लोगों को उन्होंने खरीद लिया है। आप लोग बीजेपी से मिल गए हैं, नाजिया दानिश साहब लोग बीजेपी से मिल गए हैं। बीजेपी से मिलने के बाद आपने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद आपने शर्त रखी कि नॉमिनेट कीजिए हमें एलजी। एलजी साहब ने आपको नॉमिनेट किया। एलजी किसका है? एलजी साहब जो है वो बीजेपी के हैं। वो बीजेपी के कहने पे काम होता है, एलजी साहब वहां पे करते हैं। आपको नॉमिनेट कर, वो नॉमिनेट करते हैं तो बीजेपी को किसी लीडर को करते हैं। आपको नॉमिनेट क्यों किया? आपकी नॉमिनेट इसलिए किया क्योंकि आपने बीजेपी का साथ दिया। आपने अगर बीजेपी कमेटी में, आपको मैं बता दूं जो अभी साथी जुड़े हैं, नाजिया दानिश 189 की जो पार्षद हैं, की पार्षद है, उन्होंने अपने जमीर को बेच दिया है, अवाम के साथ गद्दारी की है। इन्होंने सदन से वॉकआउट किया। सदन से वॉकआउट करने के बाद में और एलजी ने इन्हें नॉमिनेट किया आज कमेटी के अंदर। क्या आप अवाम को बेवकूफ समझते हैं? अवाम ने आपको किस तरह से वोट दिया, अपना नुमाइंदा बनाया। आप बीजेपी से मिल गए, बीजेपी से मिलकर काम करें, अवाम को आप धोखा दे रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं आप लोग अवाम के साथ में। नाजिया दानिश आपको ऐसा नहीं करना था, आपको सच के साथ खड़ा होना था। आखिर के लिए आपको अवाम ने वोट दिया है, बीजेपी के खिलाफ आपको अपने वोट दिया है। आप कुछ ये समझ लीजिएगा, अगर आपको पार्षद बनाया तो इसका मतलब लोगों ने पसंद किया है, लेकिन आपने लोगों के साथ गद्दारी की, अपने मफाद के लिए गद्दारी की, अपने फायदे के लिए गद्दारी की, अपनी पोस्ट के लिए गद्दारी की है, आपने अवाम के लिए गद्दारी की है, और अवाम गद्दारी को माफ नहीं करेगी। ये आपने मनमानी, आपकी तानाशाही, ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि आप उनकी कठपुतली, बीजेपी की कठपुतली बनकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है, आपने सदन से वॉकआउट किया। आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, आपको कांग्रेस ने लीडर बनाया था एमसीडी का, आप सबको वॉकआउट करा गई ताकि आप हज कमेटी में चेयरमैन बन जाए। हज कमेटी के नॉमिनेट किया है एलजी ने आपको। एलजी अगर नॉमिनेट कर रहे हैं तो बीजेपी को करते हैं, वो आपको करने का मतलब है आपने सौदा किया है। ओखला की आवाम का आपने सौदा किया है। ओखला की आवाम को आपने ओखला की आवाम से गद्दारी की है। ओखला की आवाम ने आपको इज्जत दी थी, ओखला की आवाम ने आपको बिठाया था सलाखों पर, और आपने अपने मफाद के लिए, अपनी सीट के लिए ये गद्दारी की है। आप गद्दार हैं, आप ओखला की गद्दार है, अवाम की गद्दार है। ओखला में आपने प्यार किया था, ओखला के लोगों ने आपको काउंसलर बनाया था। इन हालातों में आपको काउंसलर बनाया था अवाम ने ओखला की, कि आप जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बननी थी, ऐसे में आपको प्यार दिया, लेकिन आपने पूरी अवाम के साथ गद्दारी की है। आपने धोखा किया है, आपने गद्दारी की है। ये गद्दारी माफ नहीं की जा सकती है। आप अपनी पोस्ट के लिए आपने ओखला के लोगों को, ओखला की अवाम को भेज दिया, सिर्फ अपने लालच के लिए कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, हज कमेटी में चले जाए। पता था हमें बीजेपी के कि आप लोग बीजेपी के आप कहने पर काम करते हैं। कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया, इलाके का, ओखला का मजाक बना के रख दिया। आपने गद्दारी की है, आपने अपनी कौम से भी गद्दारी की है, आपने ओखला के लोगों से गद्दारी की है, आपने अपने वोटर के साथ गद्दारी की है, आपने 189 की पार्षद है, आपने अपने वार्ड से गद्दारी की है, सिर्फ अपनी पोस्ट के लिए। आप हज कमेटी के चेयरमैन बनने के लिए आपने वॉकआउट कराया। एलजी ने आपको नॉमिनेट कैसे कर दिया? आपको एलजी ने नॉमिनेट करने का मतलब है आपने शर्तों के साथ में, ताकि एक अच्छी सरकार न मिल सके एमसीडी के अंदर अवाम को। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी जाती, मेयर आम आदमी पार्टी का बनना है, तो आप नहीं चाहते, आप चाहते बीजेपी को आगे बढ़ाना, आप चाहते बीजेपी का मेयर बने, बीजेपी का डिप्टी मेयर बने। इसी शर्तों के साथ आपने वॉकआउट किया सदन से, और आपने हज कमेटी में नॉमिनेट हुई। एलजी ने आपको नॉमिनेट किया है, क्यों किया है? अवाम पूछती है आपसे, क्यों नॉमिनेट किया एलजी ने आपको? तब क्यों बीजेपी का है, एलजी है, एलजी साहब जो हैं वो बीजेपी के हैं। तो ऐसे में आपको नॉमिनेट करने का मतलब आप बिक गए हैं, कांग्रेस के लीडर बिक गए हैं, एमसीडी के पार्षद कांग्रेस के बिके हैं वो लोग, और शर्तों के साथ में आप लोगों ने अवाम को भेज दिया, ओखला की जनता को आपने भेज दिया। आप लोग गद्दार हैं। आपको अवाम ने प्यार दिया था, आपको जिताया था। ऐसी कंडीशन में आपको अवाम ने जिताया था जब दिल्ली के अंदर पता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसके बावजूद भी आपको जिताया 189 से। लोगों ने प्यार दिया। आपने लोगों के साथ क्या किया?
आप बीजेपी से मिल गए, बीजेपी से मिलने के बाद आपने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट करने के बाद आपने शर्त रखी कि हमें यह चाहिए। अब बिक रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद भी आप बिक गए हैं। आपने अवाम के साथ देखा गया, आपने ओखला के अवाम के साथ धोखा किया, आपने कौम के साथ धोखा किया, आपने गद्दारी की है। ऐसे में गद्दारी की है जब दिल्ली के अंदर सरकार बननी थी, जब दिल्ली के अंदर सरकार बननी थी आम आदमी पार्टी की, ऐसे में आपको वोट देकर जिताया लोगों ने। क्यों जिताया? आप पे भरोसा किया था आपने कि आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन आप तो बीजेपी से मिल गए, बीजेपी से मिलने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि यह जिम्मेदारी आपको दी गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जितने भी एमसीडी के पार्षद हैं आप उनकी लीडर हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी। तो आपने अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाई कि आपने सारे के सारे पार्षद लेके वॉकआउट कर दिया और आपने ओखला की आवाम को बेच दिया, सिर्फ अपने पद के लिए, अपनी सीट के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। यह गद्दारी है, ये कौम के साथ गद्दारी है, ये इलाके के साथ गद्दारी है, ये पूरा ओखला के साथ गद्दारी है, वार्ड 189 के साथ गद्दारी है। गद्दार है आप लोग, नाजिया दानिश पार्षद 189 के गद्दार है आप लोग। आपने गद्दारी की है ओखला के साथ में और ये गद्दारी माफी के लायक नहीं है। और देखिएगा अभी शुरुआत है, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन घेराव भी होगा, देखती जाइए आप, क्योंकि आपने ओखला के लोगों को बेच दिया है। आप लोगों को वोट इसलिए नहीं देता ओखला के अवाम ने कि आप गद्दारी करें। हमें नकार दिया था, आम आदमी पार्टी को यहां से इस बार से नकार दिया था। बहुत बड़े मार्जिन से आप जीत के नहीं आई है, कोई वजह नहीं होगी, लोगों ने आपको जिताया। हमें पता था ना, आपके जो पार्षद थे, आपके जो शोएब दानिश साहब थे, वो एक नंबर के नाकारा पार्षद रहे हैं, इलाके में काम नहीं किया उन्होंने कभी, लेकिन उसके बावजूद भी लगता था नाजिया दानिश बेहतर कर सकती हैं। नाजिया दानिश को वोट दिया लोगों ने और हम लोग थोड़े से मार्जिन से हम लोग आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, कोई बड़े मार्जिन से नहीं आ रहे, लेकिन अवाम ने आपको पसंद किया। तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी ओखला की अवाम का साथ लेके चलती, ओखला की अवाम के कंधे कंधे मिलाकर चलती, कौम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती। लेकिन आप तो ना तो कौम की हुई, ना वार्ड की हुई, ना ओखला की हुई, आप गद्दार निकली। आप अपनी सीट के लिए, हज कमेटी के चेयरमैन बनने के लिए आपने ओखला को बेच दिया, ओखला की अवाम के लिए सौदा कर दिया। गलत बात है, ये गद्दारी है, ये ओखला के लोगों के साथ, वोटर के साथ, कौम के साथ गद्दारी है। नाजिया दानिश आपने गद्दारी की है, आप गद्दार हैं। आपने वॉकआउट किया और एलजी ने आपको हज कमेटी में नॉमिनेट कर दिया। क्यों नॉमिनेट कर दिया? वो नॉमिनेट इसलिए किया आपको कि आप बीजेपी का साथ दें, और आपने बीजेपी का साथ दिया। हमें तो पहले से पता था ये खूनी पंजा हमेशा नुकसान देगा, और फिर नुकसान दिया। ये तुम लोगों ने ओखला के अंदर जो किया था ना पहले से ही, वो सबको अवाम को पता था, लेकिन पता नहीं ओखला की अवाम ने माफ करते हुए नाजिया दानिश साहब पे भरोसा किया था कि आप शायद अच्छी काउंसलर बनेगी, क्योंकि दानिश साहब ने तो कभी जल्दी ढंग से काम किया नहीं इलाके के अंदर, क्योंकि वो उनका दानिश साहब का जो नाम आता ना पार्षदशिप में आता था, वो नाकारा पार्षदशिप में आता था, जो कल सोया करते थे। लेकिन जब लगा नाजिया दानिश आएंगी, कुछ बेहतर करेगी, तो ओखला की अवाम ने आपको काउंसलर बनाया। लेकिन आपने तो ओखला की अवाम को बेच दिया, आपने गद्दारी कर दी। क्यों गद्दारी किया आपने? वजह क्या थी? सिर्फ पोस्ट, पैसा, यही सब कुछ है? जमीर कुछ नहीं है, इंसानियत कुछ नहीं है। नाजिया दानिश आपको सोचना चाहिए था बीजेपी से मिलने से पहले कि ओखला की आवाम ने प्यार किया है, ओखला की आवाम ने आपको वोट दिया है, ओखला की आवाम ने आपको इज्जत दिया है, आपने सबको भेज दिया। बहुत शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत ही गद्दार। आपको बता दूं कि नाजिया दानिश ने बीजेपी के इशारे पर सदन से वॉकआउट किया और बीजेपी से शर्त रखी, और शर्त रखने के बाद में नाजिया दानिश को हज कमेटी का चेयरमैन बनाया बीजेपी ने। एलजी साहब का बनाने का मतलब बीजेपी ने बनाया, और ये बीजेपी का साथ देकर कांग्रेसी सदन से वॉकआउट कर गए। बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है, और आपको शर्म आनी चाहिए। और अभी तो ये शुरुआत है, देखिएगा आपका हम घेराव भी करेंगे। क्या लफ्ज बोलो आपके लिए? गद्दारों के लिए कोई लफ्ज नहीं होता। गद्दार गद्दार होता, और आपने ओखला की आवाम के लिए और ओखले की आवाम से गद्दारी की है।